दोस्तों नमस्कार, नो बकवास टेक की बात। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं कि अनबॉक्सिंग और करेंगे इस प्रोडक्ट का रिव्यू और करेंगे इसकी असेंबली। क्या है इसके अंदर, चलिए बताते हैं। तो ये देखिए मेरे ऑर्डर का स्क्रीनशॉट। ये है फ्लिपकार्ट परफेक्ट होम स्टूडियो मेटल शूज स्टैंड, पिंक कलर का, जैसा उसका फोटो में दिख रहा था। तो दोस्तों ये है फ्लिपकार्ट की पैकिंग। डब्बे के ऊपर पन्नी लिपटी हुई है और डब्बे के अंदर जो स्टील के पाइप्स भरे हुए हैं वो ऐसे ही पता नहीं लूज़ रखे हुए हैं, शायद उनके खनखनाहट की आवाज़ भी आ रही है हमें। तो चलिए इसको जल्दी से खोल कर देख लेते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट तो हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है, अब दिखेगा या नहीं वो तो हम असेंबली करने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस भयानक वाली पैकिंग को खोलते हैं। तो पैकिंग के नाम पे इन्होंने बस टेप चिपका रखा है चारों तरफ से। अब इन सारे टेप्स को हमें खोलना पड़ेगा। तो ये लीजिए टेप्स खुल गए और तो जैसा कि हमने गेस किया था, सारे पार्ट्स ऐसे ही लूज रखे हुए हैं इसके अंदर। पैकिंग का कोई तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई पैम्पलेट नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है। ये देखिए प्लास्टिक की पन्नी में बांध के हमें दे दिए ज्वाइंट्स, और सारे पाइप्स भी मिक्स हो रखे हैं। 3-3, 4-4 साइज़ के पाइप्स हैं यहाँ पे। अब कौन किस में डलेगा, कैसे डलेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। मतलब सारा एक्सपेरिमेंट खुद ही करो, सारी असेंबली खुद ही करो, वो भी अपना दिमाग लगा के। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को एक साथ अरेंज कर लेता हूँ, एक जैसी चीज़ों को एक जगह पर रख लेता हूँ। ये सारे जॉइंट्स तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पाइप जो है ये 3 साइजेस के दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे ऐसे हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि ये जो ग्रे कलर का कपड़ा आप देख रहे हैं, इसमें दोनों तरफ इन लंबी वाली पाइप्स को पहले लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी एक छोटी असेंबली पहले हो जाएगी, तो चीज़ों को सेग्रीगेट करने में, चीज़ों का वर्गीकरण करने में हमें आसानी होगी। तो ये देखिए जो सबसे लंबी पाइप हमें मिली है उसको इस ग्रे कलर के कपड़े में दोनों तरफ से लगा दिया मैंने, और ऐसे ही बाकी के 6 के साथ करेंगे। चूँकि मैंने 6 सेल्फ्स वाले मंगाए थे, तो यहाँ पे 6 कपड़े आए हैं। इन 6 के 6 कपड़ों में ऐसे ही पाइप को लगा देंगे। तो थोड़ा समय लगा के मैंने सारी चीज़ों को अलग कर लिया। अब यहाँ पे ये 4-4 के सेट बना लिए हैं मैंने, एक जैसे पाइप्स को एक साथ रख लिया है। तो देखिए ये ग्रे कलर में सेल्स वाला कपड़ा, ये एक साइज़ की पाइप और इसके पीछे दूसरे साइज़ की पाइप, ये है हमारे कनेक्टिंग जॉइंट्स। ये देखिए ये 4 जो अलग तरह के दिख रहे हैं, ये सबसे नीचे बेस में लगेंगे और बाकी ये सारे कॉर्नर्स पे लगेंगे। तो यहाँ में जो ये प्लास्टिक के जॉइंटर्स मिले हैं और ये बेस में लगाने के लिए जो पायदान में जो पैड लगते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए या कुशनिंग के लिए, तो इस पायदान वाली प्लास्टिक को जो है ना हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही लगा दिया, ये गलत किया मैंने, बाद में मुझे इसे निकालना पड़ा था। और यहाँ पे जो सबसे छोटे हाइट वाली जो पाइप है वो हाइट बढ़ाने के लिए है, तो उसको अभी साइड में रखिए। अभी साइड में ऐसे किसी भी 2 एंगल में लगा लीजिए। और इसके बाद जो सेल्फ हमने पहले से ही तैयार कर लिया था ग्रे कलर के कपड़े में, उसको उठाकर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। देखिए ऐसा साइड में, तो देख करके तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक सेल्फ तैयार हो जाता है। बस यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है कि वो बेस में जो मैंने अभी पहले ही लगा दिया है वो अभी पहले नहीं लगाना है। अब यहाँ पे सेल्फ तैयार हो गया। अब इसकी हाइट बढ़ा दीजिए। सबसे छोटा वाला जो पाइप है, 4 पाइप लगेंगे चारों कॉर्नर में, ऐसा एक एक इंसर्ट कर दीजिए। हो गई हाइट। दूसरा सेल्फ भी वैसे ही बना लीजिए और लेयर बाय लेयर बढ़ाते जाइए। 6 सेल्फ हैं तो 6 बार ऐसा कीजिए। तो चलिए अब दूसरा सेल्फ भी लगा देते हैं। दूसरे सेल्फ को भी सेम इसी तरीके से देख लीजिए वीडियो में, ऐसा हम लगा देंगे। और ये देखिए 2 सेल्फ हमारे हो गए तैयार। अब ऐसे ही करके एक एक करके हम बढ़ते चलेंगे, हाइट बढ़ाते चलेंगे और 6 के 6 सेल्फ लगा देंगे। फ़ोटो में देख के तो ये बहुत काफ़ी बड़ा दिख रहा था, लेकिन रियलिटी में उतना बड़ा भी नहीं है। सिर्फ 3 पेयर जूते आ पाएंगे आपको एक रैक में, 3 पेयर से ज़्यादा आ ही नहीं पाएंगे। छोटे बड़े बच्चे कुछ भी रखिए। हाँ, यदि बच्चों का रखेंगे छोटा छोटा तो 4 पेयर आ पाएंगे, लेकिन बड़ों का 3 पेयर बस। तो वैसे ही कर करके यहाँ पे देखिए हमने तीसरा सेल्फ भी लगा दिया। चलिए और स्पीड बढ़ाते हैं वीडियो की और आपको लास्ट स्टेज दिखाते हैं। तो यहाँ जब तक ये असेंबली चल रही है मैं आपको इसका एक क्विक शॉर्टकट रिव्यू दे देता हूँ। रिव्यू में यही कहना चाहूँगा कि यदि आप असेंबल कर सकते हो बिना इंस्ट्रक्शन देखे तो आप ले सकते हो। मजबूती इसकी ठीक ठाक ही है, पाइप की है, लेकिन ये इसका जो कपड़ा है ये बहुत जल्दी सड़ जाएगा आपको 6 महीने 1 साल के बाद। तो फिर इसका फ्रेम ही बचा रह जाएगा आपके पास। कपड़े पे तो इतना भरोसा नहीं कर सकता हूँ मैं, तो बहुत लंबे समय के लिए तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। और ये देखिए अब हम आ गए अपने आखिरी पड़ाव पर, लेकिन यहाँ पे मैंने ये सबसे ऊपर वाला जो है ना ये गलत लगा दिया है। ये नीचे की तरफ रहेगा, तो मैंने बाद में इसको, ये कॉर्नर में सफ़ेद रंग का जो कनेक्टर है ये नीचे की तरफ रहेगा ऐसे। ये देखिए टिक मार्क। अब इसके ऊपर ये कवर चढ़ा देते हैं जो इसके साथ में आया था।
तो देखिए ये कवर चढ़ाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो ये कवर भी बहुत मजबूत नहीं है, ये भी आपको साल 2 साल के अंदर फट जाएगा, बारिश वारिश में गीला होकर ये सड़ भी सकता है। तो मेरे हिसाब से ये आइटम तो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए सही है। तो वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।